नमस्कार, स्वागत है, वंदन है आपके अपने इस पावन पुनीत संस्कृत भाषा वाली क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे और सभी व्यस्त भी होंगे। अपनी अपनी परीक्षा की आप तैयारी भी कर रहे होंगे। बोलो हाँ कि ना। तो चलते हैं, सेशन की हम शुरुआत कर देते हैं विद्यार्थियों जी। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज हम लोग एक पेपर की तरह हम लोग गद्यांश भी हल करेंगे और आगे हम पेडागोजी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। बड़ी चीज है। केवल अभी हमारे कुछ कंटेंट बचे हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, जिनको हम आपको यहाँ पे टीच करेंगे। परेशान मत होना, बहुत अच्छे से सारा कुछ सीटेट की परीक्षा में हो जाएगा। संस्कृत भाषा में मैं जितना ही पढ़ा रहा हूँ, पर्याप्तम वर्तते, पर्याप्त रहेगा, चिंता मास्तु। पहली चीज। दूसरी चीज मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत आवश्यक होता है। प्रैक्टिस हमको सिखाता है, ये प्रैक्टिस हमको बताएगी कि भाई हम कितना सीख पा रहे हैं ना। तो ठीक है, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी स्वस्थ हों और मस्त और व्यस्त भी हैं, है ना जी। चलिए, अभी हम लोग जब भी गद्यांश करते हैं तो गद्यांश कभी पहले रीड मत करो। हालांकि आपके प्रैक्टिस के ऊपर सभी को मेरा नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं? स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे, है ना जी। हाँ, वो ट्रिक वगैरह की हमारी वीडियोस देखते रहो, ट्रिक वगैरह जो भी हैं। हाँ, संस्कृत बाई चंद्रा सर, ठीक है जी, संस्कृत बाई चंद्रा सर। तो आइए, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है ना जी। क्वेश्चन है, का कहा कुत्र वसति अस्मा। का कहा मतलब होता है जी कौवा। काका का क्या तात्पर्य है जी? कौवा है। तो काका कुत्र वसति स्म, कहाँ रहता था? तो नगरे महावृक्षे ग्रामे राजप्रसादे। तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं मिलेगा, है जी। हाँ जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। यही इसी इसी के साथ क्लास के स्टार्ट करते हैं। अब जानते हो इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? आप चाहे पैसेज का अर्थ जानो, चाहे पैसेज का अर्थ ना जानो, क्या काम करना? आपको कुछ नहीं करना विद्यार्थियों। ये जो काका कुत्र वसति स्म लिखा हुआ है, आपको एक ही कार्य करना है कि भाई कुत्र वसति स्म कहाँ रहता है, जहां काका और वसति शब्द आएगा उत्तर उसी के आसपास मिलेगा, ठीक है जी। चलो जी। नगरे महावृक्षे ग्रामे या राजा प्रसादी, थोड़ा और आगे चलते हैं। वृक्षस्य कोटरे कहा वसति स्म। वृक्षस्य कोटरे मतलब उसके घोंसले में, वृक्ष में जो एक घोंसला बनता है ना, जो पक्षी लोग बना लेते हैं, कौन रहता था? तो वो आपको बताना होगा, है जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पढ़ते रहो, बाकी ट्रिक और इसकी टैग की क्लासेस तो हो रही हैं, पढ़ते रहो। और यहाँ पर भी आपको हम बेहतर तरीके से हम बता रहे हैं। वृक्ष से कोटरे कहा वसति स्म कपोतः मुष्कः सर्पः काका। अब जहाँ पर कोटरे शब्द आया होगा, वसति शब्द आया होगा कोटरे वृक्ष से, तो वहीं पर इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हम गद्यांश पढ़ेंगे तो वहीं ढूंढ लेंगे। सच्ची बता रहे हैं। काकस्य मित्रः कः आसीत्। काका मतलब कौआ का मित्र कौन था? तो कौन था मित्र से? अब जो भी नाम आया इतने में से, मृगाला नहीं श्रृंगाला होता है, तो इसमें से जो भी नाम आया होगा उसको हम लोग पैसेज में पक्का मिला होगा। ये देखो, ये पगला उत्तर अभी देने लगा। अरे बागा अभी नहीं करना जी। काका राज सरोवर सोपानतः किम गृहीतवान, जहां सोपान शब्द आया होगा, राज सरोवर शब्द आया होगा पूरे पैसेज में, वहीं पर इसका सही वाला उत्तर हमको मिल जाएगा, ठीक है। जहां पर राज सरोवर सोपान शब्द गद्यांश में आया होगा, उत्तर वही मिल जाएगा, चिंता मत करना। शिशून इति पदस्य समानार्थकम। एक समानार्थी पद आपसे पूछता है। क्या पूछता है? समानार्थी पद पूछता है। अनुच्छेदम, और जब लिख दिया आगे अनुच्छेदात चित्वा लिखत, अब वो समानार्थी आपको बताना है। शिशून शब्द का वो समानार्थी, जो जो वाला समानार्थी हो सकता है चारों समानार्थी सही हो, लेकिन वो वाला बताना है जो आपके अनुच्छेद में आया है, वहां से ढूंढकर बताना है। तो होशियारी के साथ, अपने मन से नहीं, समझे कि नहीं समझे, है जी शर्मा जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जो भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है। क्या मुस्कुराते हैं? हाँ, क्या मुस्कुराते हैं। तासाम, तासाम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्त। अभी आप लोगों के यहाँ हमने विभक्ति क्यों जी? आप सबके यहाँ हमने विभक्ति नहीं पढ़ाई है क्या? विभक्ति नहीं पढ़ाया हमने, पैसेज करवाई है। अरे पगले, वही तो करा ना जी, है जी।
आगे चलते हैं। बताओ पहले, विभक्ति अभी आपकी क्लास में नहीं हुई है ना, तो ट्रिक के साथ जल्दी ही उपस्थित होते हैं। प्रथमा, तृतीया, सप्तमी, षष्ठी, तासाम में कौन सी विभक्ति है? स्वीकृत, यहाँ पे एक प्रत्यय पूछता है, संधि हमने करा दी है, प्रत्यय पूछता, प्रत्यय भी चल ही रहा है बैक में, है जी। प्रत्यय पूछता है, संधि पूछता, समास कभी कभी पूछता है, विभक्ति पूछता है जी, धातु रूप पूछ लेता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? जी हाँ, जी हाँ। आगे चलते हैं, आगे अब जो होगा यहाँ आप बताओगे, ठीक है? चलो यहाँ से आपकी पेडागॉजी स्टार्ट हो गई, तो अब पढ़ते हैं गद्यांश, ठीक है? लेकिन आप सबसे एक निवेदन है हमारे विद्यार्थियों से। अच्छा, सिंधु शर्मा जी, ओके ओके ओके, सिंधु शर्मा जी हैं। ओके, यू आर सिंधु शर्मा, आई नो, ओके, आइए 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 सिंधु जी, हैं जी, हमारे पुरातन विद्यार्थी हैं जी सिंधु जी, आइए। अधोलिखितम गद्यांश परिप्रश्न विकल्पात्मकोत्तरव्यः उचिततम उत्तर चुनना बेटा। आइए, लेकिन जितने विद्यार्थी हो हमारे साथ इसको पढ़िएगा, हाँ? अच्छा, ओके, शिल्पी जी कह रही हैं, शुक्रिया शिल्पी जी, धन्यवाद जी, हाँ। गद्यांशम पठित्वा विकल्पात, समझ में आया था शिल्पी जी क्लास? क्यों जी, शिल्पी जी क्लास समझ में आई थी? है जी, ट्रिक व्रिक समझ में आया था थोड़ा बहुत? बताओ, गद्यांशम पठित्वा प्रस्थानाम विकल्पात कोत्तरभ्य उचिततमम, तो आप हमारे साथ पढ़िएगा। कश्चन महावृक्ष आसीत, कश्चन मतलब कोई, महावृक्ष बहुत, महानतम वृक्ष था, हाँ? कौन बहुत जी, ठीक है। तत्र कश्चन काकः पत्न्या, पत्न्या सह वसति स्म, वहां पर कोई कौवा पत्नी के साथ रहता था। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्ण सर्पः अपि वसति स्म, तस्य एव कोटरे, उसी ही कोटरे मतलब जो वो घोंसला था, खूंदला था, उसकी कोटरे में कश्चन कृष्ण सर्पः, उसी में काला सांप भी वसति स्म, रहता था। बोलो हाँ कि ना जी? वहां पे कोई काला सांप उसी में रहता था। चलिए जी, आइए। यदा काकी प्रसूता, जब कौवी जो होती है, काका की कौवे, उसकी जो कौवी थी वो प्रसूता हो गई, मतलब भवती, जब वह प्रसूता हुई, भवती तदा कृष्ण सर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म, जब भी वह प्रसूता होती थी, मतलब जब भी वह बच्चे को जन्म देती थी, उसकी पत्नी कौवे की, भवती तदा मतलब तभी, कृष्ण सर्पः काला सांप, तस्याः शावकान् खादति स्म, उनके शावकों को, उनके बच्चों को वह खादति स्म, खाता था। ठीक है ना जी, नमस्कार जी। एतेन काकः काकी चा महद दुखम अनुभवतः अस्म, एतेन इसके द्वारा, काका मतलब कौवे, और जो कवि थी, दोनों महद दुखम अनुभवतः अस्म, बहुत महानतम दुख का अनुभव करते थे, है ना जी? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना जी? है जी? तो हाँ जी, अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य श्रृंगालस्य समीपम गत्वा उक्तवान, अतः अतः इसलिए, एकदा एक बार, काकः कौवा अपने स्वमित्र से, अपने मित्र श्रृंगालस्य समीपम गत्वा उक्तवान, हाँ जी, श्यार के समीप में जाकर उक्तवान मतलब बोला, है जी। कल की क्लास, कल तो मैराथन जी, हाँ, कल मैराथन जी, हाँ। अतः एकदा काकः स्वमित्र से श्रृंगालस्य समीपम गत्वा, अतः एक बार कौवा अपने मित्र के, मित्र जो, अच्छा आप पूछा आया है ना, मित्र से नाम किम, तो श्रृंगालः नाम अस्ति, वो क्या नाम है, यहाँ आ गया श्रृंगालः, है ना जी? श्रृंगालः समीपम गत्वा उक्तवान, उस सियार के समीप, गत्वा मतलब जाकर के, उक्तवान मतलब बोला, क्या बोला? भो मित्र, हे मित्र, सह कृष्ण सर्पः कथनचित वध्यः, कि उस काले सांप को, कथनचित मतलब किसी भी तरह, है ना जी? समझ लेना जी। भो मित्र, हे मित्र, सह कृष्ण सर्प, वह काला सांप, कथनचित वध्या, किसी तरह उस काले सांप को, वध्या मतलब मारना है। भवान कमपि उपायम विचारे, तो आप कोई उपाय हमको बताएं, आप हमें कोई उपाय बताएं, है ना जी? तो क्या बताएं? इति ऐसा, श्रृंगालः एकम उपायम चिंतितवान, जो सियार था वह एक उपाय चिंतितवान, सियार के मन में एक उपाय आया, क्या आया? तत्श्रुत्वा काका बहु संतुष्टा, और उस उपाय को श्रुत्वा मतलब सुनकर के, काका मतलब कौवा, बहु संतुष्ट अत्यंत वह संतुष्ट हुआ, अनुजी, ठीक है। मीना, बहुत स्वागत है सभी का मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ जी। चलो जी, हाँ जी,
कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब राधा रानी देखेंगे, चिंता मास्तु मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इति श्रृंगालः एकम उपायम चिंतो ततः सुख बहुसंतु तदनंतरम उसके बाद काकः उड्डयनम कुर्वन् नगरम आगतवान। उसके बाद कौवा जो है उड्डयनम कृत्वा उड्डयन करके नगरम आगतवान। संस्कृत बाई चंद्रा सर, पढ़ते रहो चंद्रा सर के साथ संस्कृत भाषा अनु जी, है ना जी। ठीक है अनु जी, संस्कृत पढ़ते रहो जी, ठीक है ना जी, संस्कृत पढ़ते रहो चंद्रा सर के साथ। ठीक है, उड्डयनम कृत्वा मतलब उड़ते हुए, कुरवन में कौन सा प्रत्यय लगा है बताओ, इसको सब ट्रिक से हल करेंगे हम लोग। कुरवन, कोई बताओ कुरवन में, कोई बताओ जो भी छात्र हैं जी, सिंधु जी कुरवन में कौन सा प्रत्यय लगा है, कमेंट करके बताइए जी। है सिंधु शर्मा, फटाफट कमेंट करके बताओ, जो भी छात्र हैं फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है। जल्दी बताओ, जितने छात्र हैं चलते रहो बढ़ते रहो भाई। नहीं जी, हम गुरुजी वर्ल्ड के यूट्यूब पर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना जी, हम इनके यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे हैं जी, हम आपको ऐप पे क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, बाकी यूट्यूब पर तो है। हाँ चलो जी, कुरवन का प्रत्यय बताना है, कमेंट करके बताओ जो भी छात्र हैं। प्रियंका जी चलो चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो। हाँ जी, चंद्रा सर, चलते रहो बढ़ते रहो चंद्रा सर के साथ संस्कृत भाषा के साथ, लल्लन टाप तरीके से एकदम दिमाग में आएगा। तत्र महाराजस्य प्रसादस्य सरोवरे, तत्र मतलब वहां, महाराज के प्रासाद मतलब महल के, सरोवरे मतलब सरोवर में। ठीक है, अंतःपुर स्त्रियां, वहां की जो स्त्रियां थीं वो, हाँ, जल क्रीड़ायाम मग्ना आसन, वो जल क्रीड़ा मतलब स्नान कर रही थी। वो क्या कर रही थी, कौन सा प्रत्यय है जी, सभी लोग बताएं। कुरवन में कौन सा प्रत्यय है, वंदना, नीलम, है जी, ट्रिक पता है जी आप लोगों को, ट्रिक पता है, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, है जी। जी रात 10 बजे नहीं, हमारी क्लास सुबह ही चलती है। हाँ चलो जी, गुड आफ्टरनून सभी को, चलते रहो बढ़ते, बताओ सभी लोग। ठीक है, मग्ना जल क्रीड़ायां मग्ना, मग्न थी, तासाम वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन। तासाम उन स्त्रियां, जो स्त्रियां स्नान कर रही थी, उन स्त्रियों का, वस्त्राणि उनके वस्त्र, और उनके आभरणानि मतलब उनके आभूषण, सरोवर के सोपान मतलब सीढ़ियों पर स्थापितानि आसन रखे हुए थे। काका कौआ तत्र गतवान वहां गया। अब बताओ गतवान में कौन सा प्रत्यय है, ट्रिक से बताओ, ट्रिक 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 लगाओ और बताओ गतवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। सारे छात्र बताएंगे, जितने लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। गतवान में प्रत्यय बताना, एकम स्वर्णहारम स्वीकृत्य अरण्याभिमुखम प्रस्थितवान। कौआ जो है वो तत्र मतलब वहां, कहा जहां वह स्नान कर रही थी, वहां गतवान गया, एक स्वर्ण हार सोने का हार स्वीकार करके अरण्याभिमुखम वो जंगल की ओर अभिमुख होकर चल दिया। ततदृष्ट्वा राजभटाः काकम अनुसृतवन्तः, ततदृष्ट्वा उसको देख करके जो राजभट थे, जो सैनिक थे, कौवा का उस कौवे का अनुसरण करने लगे। हाँ जी, हाँ जी प्रियंका जी, चलते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो। है जी, काका अरण्यम आगत्य महावृक्षस्य कोटरे तम हारम पातितवान। काका कौआ अरण्यम आगत्य, अरण्य आकर के महावृक्ष के कोटर जो घोंसला था उसी में ही तम हारम उस स्वर्ण हार को पातितवान गिरा दिया। स्वयं दूरम गतवान, और क्या हुआ, वह स्वयं दूर चला गया। ऐसा करके समझना कि समझना जी। रीता कहने की क्लास 8 वाली नहीं मिल रही बेटा, 8 बजे वाली क्लास है कंटिन्यू मंडे से। अभी कल, कल मैराथन है तो कल नहीं, उसके बाद मिलेगी, पक्का मिलेगी 100%, उसके बाद पुनः मिलेगी आपको, है ना जी। ट्यूसडे से कंटिन्यू फिर से 8 बजे। स्वयं दूरम गतवान राजभटाः काकम अनुसृतवन्ता, वो जो सैनिक थे उस कौवे का अनुसरण कर रहे थे। का कहा अरण्यम आगत्य महावृक्षस्य कोटरे तम हारम पातितवान। अच्छा वही लाइन फिर से रिपीट हो गई है। ठीक है, राजभट्टा तत्र आगतवंता, और वहां पे राजभट जो सैनिक थे वो आ गए। कोटरे ते हारम दृष्टवंता, और उस घोंसले में उनके हार को दृष्टवंता मतलब देखा। ठीक है ना जी, हाँ समझ रहे ना जी। फिर क्या हुआ, तदा तत्र स्थितः कृष्ण सर्पा, तभी वहां पर उस कोटर मतलब उस घोंसले में स्थित जो काला सांप था, कोपेन बही आगतवान, भैया देखा तो कोपेन मतलब क्रोध के साथ बाहर आया। कोपेन में विभक्ति बताओ कौन सी लगी, विभक्ति बताओ कौन सी लगी है, चलो कमेंट करो, ग्रामर भी सीखते रहो। कोपेन में विभक्ति ऐसे ही तो पूछता है परीक्षा में, है ना जी। जी तब तु प्रत्यय, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, वेल डन। सानस नहीं होगा बेटा,
तवतु होगा, ठीक है जी। कोपेन बहि आगौन, क्रोध के साथ बाहर आया। राजभटाः दंड प्रहारेण तम मारितवन्तः, जो सैनिक थे वो डंडे के प्रहार से तम मारितवन्तः, उनको मार दिए, ठीक है। हारम च नीतवन्तः, और हार लेकर चले गए। तदनंतरम काकः पत्न्या शब्दः कह सह सुखेन, पत्न्या सह, ठीक है, पत्न्या सह सुखेन जीवितवान। हारम च नीतवंता, और हार लेके चले गए, उसको मार दिया सांप को, हार लेके चले गए। उसके बाद जो कौवा था अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक जीवितवान वहां जीवित रहने लगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काका कुत्र वसति अस्म, बच्चा यहाँ पर हम यहाँ पर आपके यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, है ना जी। यहाँ के यूट्यूब पर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, समय यहाँ पे हम आपको ऐप पे लगातार मिल रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ के ऐप पे काका कुत्र वसति अस्म, कौवा कहाँ रहता था? नगरे महावृक्षे ग्रामे राजा प्रसादे। अब इसका उत्तर हम कैसे ढूंढना है पैसेज में, तो हम देखें। तृतीया लगी है, बहुत बढ़िया तृतीया। कोपेन में बालकेन रामेन, हाँ कृष्णेन, वैसे ही कोपेन में तृतीया लगी है। आइए, काका कुत्र वसति अस्म, कहाँ रहता था, आइए देखते हैं। तो जहां होगा वसति अस्म, ये है वसति अस्म। एक महावृक्ष था, तत्र कश्चन काका पत्न्या सह वसति अस्म। तत्र मतलब कहाँ? महावृक्ष। हाँ, ये तत्र क्या है? सर्वनाम पद किसके लिए आया है? महावृक्ष के लिए। तो महावृक्ष पर पत्नी के साथ रहता था, है कि नहीं? ऐसे ही उत्तर जहां पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझे ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आगे आओ। वृक्षस्य कोटरे कहा वस, अब देखो, अब वृक्ष के कोटरे में मतलब उसके घोंसले में कौन रहता था, यह बताएं, है ना जी। उसके घोंसले में कौन रहता था, कमेंट करके बताओ सभी लोग। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जो भी छात्र हैं, स्वागतम सर्वेशाम मम कक्षायाम, बहुत स्वागत है। बताइए, सीखिए कैसे प्रश्न हल करना है। वृक्ष के कोटरे में कौन, जहां पर कोटरे वसति अस्म लिखा होगा उत्तर वही होगा। अरे बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं? आइए देखते हैं कहां पर है। तो कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना जी, ठीक है। यहां पर कोटरे शब्द कहां आया है, कहां आया है? वृक्षस्य कोटरे कश्चन, ये देखो लिखा है, वृक्षस्य कोटरे कश्चन कृष्ण सर्पः अपि वसति अस्म। कोटरे शब्द आया है, कृष्ण सर्पः वसति अस्म। तो उत्तर ऐसे ही मिलता, कितना लंबा चौड़ा पैसेज होगा ऐसे ही मिलेगा। बोलो हाँ कि ना मेरे विद्यार्थियों। तो क्या कौन? सर्पः, कौन रहता था? सर्प रहता था। बोलो सही है ना? अरे आपसे बेहतर कोई नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, को कसम खा ले, खाएंगे नहीं, है ना जी। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, काकस से मित्र कह आसीत, कौवे का मित्र कौन था? ठीक है, कौवे का मित्र कौन था? बोलो सभी लोग, जितने छात्र हैं सभी लोग बताएंगे कौवे का मित्र कौन था। श्रृंगालः, वानरः, मूषकः, सर्पः, कौन था कौवे का मित्र? क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर करके बताओ, फिर हम आपको आंसर बताते हैं जी, है ना। फिर हम आपको आंसर करते हैं, बताते हैं, ठीक है। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु मेरे पेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है जी। हाँ, फटाफट बताओ, जो भी सी बता रहे हैं पक्का श्योर लॉक कर दिया जाए। काकस से मित्र, कौवे का मित्र कौन था भाई, बताओ जल्दी से जी। तीसरे का ए श्रृंगाला, बिल्कुल, अब मैंने पढ़ाते समय ही बताया, और आपको मैं पैसेज में ढूंढ ढूंढ के भी दिखाता हूं, हैं। हम पैसेज में ढूंढ ढूंढ कर भी आपको दिखा रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है। एतेन काका प्रसूत महत दुखम, एकदा काका स्वमित्र से श्रृंगालस्य, तो काकस से मित्रम किम श्रृंगालः, काकस्य स्वमित्र, कौवा अपने मित्र के पास, श्रृंगाल के पास गया, मैं सियार के पास गया, समझे ना जी। हाँ, आता ना जी, गांव में सियार वगैरह, डरते नहीं तुम लोग जी, हैं? डरते नहीं कहा? अरे आओ आओ, चलते रहो। लल्लन टाप, जहां पे ना समझ में वहां बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काकः राज सरोवर सोपानतः किम गृहीतवान, कौवे ने राज सरोवर के सोपान से, सीढ़ियों से कम गृहीतवान, क्या ग्रहण किया? कमेंट करके बताएं सभी लोग। चलो जी, जो भी छात्र जुड़े हैं सभी लोग आंसर करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं
सबका आंसर आना चाहिए, है ना जी। सभी लोग बताएंगे स्वागतम सर्वे शाम कृते, बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का, है ना जी। चलो बताओ फटाफट आंसर करो। राज सरोवर। यह है कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे सुवर्ण हारम कौन सा हार था भैया? सोने का हार। हे भगवान क्या बात है, बताओ सोने का हार मिल गया, हे भगवान, है जी। अरे काश, है, बोलो बोलो काश। सोने का हार, कौन सा हार? समझ लो जो सोने का हार है। वॉइस प्रॉब्लम आ गई ना, साउंड क्लियर नहीं है सर, अभी क्लियर हो गई। अभी कमेंट करके बताओ लल्लन टाप है कि नहीं, जल्दी बता दो। है जी, सही हो गई है। सोने का हार, कौन सा हार लेके गया था ये देखते हैं। जब वो लोग स्नान कर रही थी सोपानेसु, वो क्या हुआ था, अपने वस्त्र और अपने आभूषण सरोवर के सीढ़ियों पर रखकर स्नान कर रही थी, और तुरंत गया एकम सुवर्ण हारम स्वीकृत्य। कैसा हार था? तो पूरे पैसेज में सोने के हार का ही चर्चा है ना जी। सोने के हार की ही चर्चा है। अभी तो आवाज जा रही है ना? अरे बच्चा कमेंट करो और बताओ आवाज जा रही है कि नहीं जा रही। बोलो हाँ कि ना। अभी क्लियर है? हाँ, क्लियर है ना जी। आने लगी। सुवर्ण हारम स्वीकृतवान, है जी, सोने का हार। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चाहे मांग लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो सीटेट मेरा, है ना जी। सुवर्ण हारम, बहुत बढ़िया। सोने का हार लेके भगा था भाई साहब। अब रानियां हैं, राजमहल की रानियां, तो वो रजत का हार थोड़ी ना पहनेगी। वैसे भी जो हमको पैसेज में दिया वही उत्तर करना है। बी इज द राइट आंसर। अब देखो ये है, इसको समझना चाहिए आपको। शिशून इति पदस्य समानार्थक पदम लिखो। शिशून, अब इसका समानार्थी पद लिखो जी। चलो बताओ ना जी। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो खटाखट फटाफट। छात्र कम आए हैं आज। क्या बात है जी। हैं? चलो जी बताओ फटाफट। है जी, बिल्कुल। संस्कृत सही करें जी, सिंधु जी। संस्कृत भाई चंद्रा सर जी। आप हर जगह हमसे मिल सकते हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं हमारे साथ। है, वेल डन, जोरदार जबरदस्त, पूरा बहुत बेहतर। हम देखते हैं आप क्या उत्तर करते हैं, पांचवें का कौन सा आंसर करते हैं, मेंशन करके कीजिएगा सभी लोग। हैं जी। हाँ, बताओ सभी लोग जल्दी से कौन सा, बताओ फटाफट, मस्त। चलो जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। हाँ जी मेरे प्यारो, वृद्धान पुत्रान मूर्खान शावकान, कौन सा वाला राइट कर रहे हो तुम लोग? डी वाला पक्का, पांचवें का बी। हमें पता था कुछ लोग बी बताएंगे, कुछ लोग डी बताएंगे। भाई शिशु का समानार्थी तो पुत्र भी है, शावक भी है ना जी। पुत्र भी है, शावक भी है। लेकिन अरे सुनो ना, इन्होंने कहा है अनुच्छेदात चित्वा। हमको इसका समानार्थी जो अनुच्छेद में आया है वही वाला बताना है। हमारे प्यारे प्यारे लल्लन टाप विद्यार्थियों, आइए हम तुमको दिखाते हैं। यही कहीं सावकान शब्द आया था कि उसके शावक को खा लेता था हमेशा। तदा कृष्टस्याह सावकान खादति स्म। जब भी वो कौवी थी वो प्रसूता होती थी, तब भी काला सांप उसके शावक को, उसके बच्चे को, उसके शिशु को खा लेता था। हाँ, संडे मना रहे हैं, हाँ वाह, वो शावकान खादति अस्म, समझ में आया? है जी, शावकान खादति अस्म, उस शावक को खा लेते थे। तो यहाँ पे कौन सा, हालांकि पुत्रान गलत नहीं है, लेकिन सही कौन सा है पूछा है, अनुच्छेद में देखकर लिखो तो शावकान सही होगा, डी। समझे ना? ए बी वालों, ओ उसका मुंह घुमा लो, डी बन जाएगा, समझे ना? तुम्हारा मुंह हम बना देंगे यहाँ पे। आगे आओ।
अब बताओ भाई, तासाम इति पदे का विभक्ति। तासाम, हाँ, आम आम की ध्वनि आए। राम नाम आम है, राम नाम मत करो भैया, हमारा कहने का मतलब राम की ध्वनि आए किसी भी शब्द के अंत में, नाम की ध्वनि आए, आम की ध्वनि आए, तो आपको क्या बताना है? षष्ठी का बहुवचन। क्या बताना? हमेशा षष्ठी का बहुवचन। और ऐसे ही ट्रिक के लिए पढ़िए चंद्रा सर के साथ, बेहतरीन। ऐसे ही संस्कृत के ट्रिक के लिए पढ़िए चंद्रा सर के साथ ऑन गुरुजी वर्ल्ड। ओके, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो माय डियर स्टूडेंट्स। है ना जी? कैसे हैं आप लोग? प्रथमा, तृतीया, सप्तमी, षष्ठी, तो जाहिर सी बात है नाम आम नाम ऐसी ध्वनि है, तासाम, ठीक है जी। बालका नाम, रामा नाम है, कृष्णा नाम। समझ लेना बात को, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी। मेरे प्यारो, तासाम बोले तो षष्ठी, षष्ठी में भी कौन सा वचन? अरे बोलो बोलो, सात वचन और सात फेरे। नहीं 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 नहीं, बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन रूप बनेगा। षष्ठी का बहुवचन नोट कर लो सारे लोग। आई बात गई समझ में? क्या लल्लन टाप उत्तर कर रहे हो तुम लोग जी, एकदम हृदय जीत ले रहे हो हैं, एकदम हमारा हृदय जीत ले गए तुम लोग, है ना जी? सच्ची अदा को कसम खा लें, खाएंगे नहीं। आगे आओ, स्वीकृत, ये सब प्रत्यय वृत्य सब ट्रिक से हल होता है भैया, हैं जी? अब चंद्रा सर के साथ पढ़ो तो तुमको, हमें पता है कि आपको किसकी आवश्यकता है। आपको बहुत नियम पढ़ाएंगे तो आप गड़बड़ हो जाते हो, हैं? और जहां पर ट्रिक 100% काम करती है वो काम तो हम करते ही हैं, है कि नहीं? है जी? फटाफट बताओ सभी लोग, क्यों जी? हैं जी सिंधु शर्मा जी, समझ में आया कि नहीं? और ट्रिक तो हमने आपको बता ही रखा है धीरे धीरे, कि ट्रिक आपको हम ऐसे ही बताते रहते हैं। बताओ सभी लोग, कौन सा राइट होगा? कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रत्यय बहुत, ये जो भी प्रत्यय यहां लगा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। बोलो हाँ कि ना? है जी? सारे विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है हमारे इस पावन पुनीत यूट्यूब चैनल पर। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तो भाई साहब, सातवें का कौन सा? ए, वाह रे वाह, जियो मेरे शेर और शेरनियों, है जी? हाँ जी। अच्छा सीरियल था, अच्छा अच्छा अच्छा, कहें सर सीरियल? सात वचनों सात फेरे, है ना जी? ऐसे ही फेरे चलते रहें और उत्तर करते रहें, फेरे चलते रहें, उत्तर करते रहें, आपकी जिम्मेदारी है। भाई इसको कहते हैं स्वीकृत में ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बेटा? ल्यप प्रत्यय की पहचान है, शुरुआत में कोई ना कोई आपको उपसर्ग दिख जाएगा, बोलो हाँ कि ना, और अंतिम में या की ध्वनि आ जाए। क्या आ जाए बेटा? या की ध्वनि आ जाती है, तो कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय, है कि नहीं? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा? अस्तु, ल्यप इज द राइट आंसर। अगला है, अब आइए सीधे सीधे हम लोग जुड़ते हैं पेडागोजी के साथ। हो जाओ तैयार, कर लो अपने, कस लो अपनी कमर। संरचनात्मके कक्षा कक्षे भाषा शिक्षणम निम्नलिखिते आधारितम भवेत्। जो हमारी संरचनात्मक कक्षा कक्ष है, रचनात्मक कक्षा है, वह उस कक्षा में, हमारी रचनात्मक कक्षा है तो उस क्लास में कह रहे हैं कि भाषा का शिक्षण निम्नलिखित पर आधारित होता है। किस पर आधारित होना चाहिए? चार ऑप्शन साथ में है, आपके आपके पास में है, तो उत्तर कर दो। व्याकरण विषयेषु आवृत्ति मूलकः अभ्यासः, निर्धारित पाठ्य पुस्तके अध्यापकस्य क्रियाकलापः, प्रामाणिक क्रियाकलापस्य प्रयोगपूर्वकं छात्राणां नवीन ज्ञान निर्माणे पूर्वज्ञानस्य उपयोगः, या कक्षायाम् अध्यापकस्य हस्तक्षेपेण क्रियाकलापे न च भाषा शिक्षितुं शक्यते इति अवधारणा। बताओ, संरचनात्मक कक्षा कक्ष है, वह भाषा शिक्षण किस पर आधारित होना चाहिए? आवृत्ति मूलक, बार बार आवृत्ति मूलक अभ्यास, मतलब बार बार उसके अभ्यास पर हैं। बताओ सभी लोग, चलो जी बताओ सभी, जितने लोग जुड़े हुए हैं भाई हमारे, सारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे विद्यार्थियों का बहुत स्वागत। कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा पढ़ते हो का संस्कृत की, अब जान लोगे का? इतना लल्लन टाप उत्तर तो कर रहे हो, तो का कहते हो सर, तब भी कहते हो हमको संस्कृत नहीं आती, सर हमको काहे नहीं आती? अब का संस्कृत की जान लोगे, इतना बढ़िया तो उत्तर कह रहे हो तुम लोग, हैं कि नहीं? तो सी वाला एकदम राइट आंसर है, बढ़िया उत्तर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
पढ़ो और उत्तर करो। एका षष्ठ कक्षायाः अध्यापिका, एक छठी कक्षा की अध्यापिका, पाठम पाठयन्ती, पाठयन्ती में कौन सा प्रत्यय है? अगर प्रत्यय पता होगा तो उसका अर्थ भी निकलता है, पता है? प्रत्यय हमको अर्थ निकालने में भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सहायता करते हैं, समझे? पाठयंती पढ़ाते हुए छात्रों का ध्यान व्याकरण के प्रति आकर्षित करती है। एक छठी कक्षा की अध्यापिका पाठ को पढ़ाते हुए छात्रों का ध्यान व्याकरण की ओर आकर्षित करती है। तेसाम समक्षम व्यवहारिक जीवनस्य तादृशानि अनल्पानि दृश्यानि उपस्थापयति, और आगरण तेसाम उनके समक्ष व्यवहारिक जीवन के उसी प्रकार के अल्प दृश्य उपस्थापित करती है, यत्र मतलब जहां व्याकरण के नियमों का प्रयोग होता है। तदनंतरम उसके बाद वह व्याकरण का नियम निर्धारित करने के लिए तेसाम नियमानाम साधन रूपेण उपयोगम करोति, उनके छात्रों के नियमों का साधन के रूप में, हाँ है ना जी, साधन के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसा प्रक्रिया, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहोगे? क्या कह रहे हैं? छठी कक्षा, इतना लंबा चौड़ा प्रश्न, कोई मतलब नहीं है, केवल आपको परेशान करने के लिए बनाया गया है ना जी? सही बता रहे हैं, ये केवल परेशान करने के लिए बनाया गया है जी। एक अध्यास छठी कक्षा की अध्यापिका पाठ को पढ़ाते हुए छात्रों का ध्यान का व्याकरण के प्रति आकर्षित करती है और उनके समक्ष व्यवहारिक जीवन के संबंधित दृश्य आदि जो है उपस्थापित में प्रदर्शित करते हैं, जहां पर व्याकरण के नियमों का प्रयोग हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद व्याकरण के नियमों को निर्धारित करने के लिए उनके नियमों को साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है संदर्भे व्याकरणम। क्या कहलाएगी बेटा? संदर्भ में व्याकरण सीखना। और देखो, हमें पता है कि तुम सही करोगे, हमको पता था कि तुम ही सही करोगे, तुम तो सही करोगे, तुम ही सही करोगे, है नो जी? चलो जी, संदर्भे व्याकरणम कथ्यते। आई बात गई समझ में? हम मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आओ जी, आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपके पास, एकदम मुस्कुराते हुए विदाउट एनी टेंशन खूब पढ़ो। एकेन अध्यापकेन अवलोकितो, एक अध्यापक के द्वारा अवलोकन किया, यद एका की यदेका छात्रा वाम हस्तेन अनायासेन लिखति, एक अध्यापक देखा कि एक छात्रा है ना जी, एक छात्रा है, वह अनायास ही बाएं हाथ से लिखती है, ठीक है। किस हाथ से लिखती है? हाँ, वो बाएं हाथ से लिखती है ना, बाएं हाथ से लिखती है। अन्यानि च कार्याण्यापि सुगमतया संपादयति, और अन्य कार्य को भी वह सुगमता से संपादित करती है। किस हाथ से? बाएं हाथ से। अस्याम दशायाम अध्यापकस्य कर्तव्यम अस्ति, इस दशा में उस अध्यापक का क्या कर्तव्य है? तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी बताओ। तत्क्षणमेव छात्राम वाम हस्त प्रयोगेण निवार्य दक्षिण हस्त प्रयोगाय प्रेरित, उसको हम तुरंत जो है क्या करेंगे? चलो जी, यहां पर उसी क्षण ही छात्रों के बाएं हाथ के प्रयोग के का निवारण करके दक्षिण हाथ के प्रयोग के लिए, हम हमेशा आपको जो भी टॉपिक आता है वहां पे आपको हम ट्रिक बताते रहते हैं, समझे ना जी? वहीं पर आपको ट्रिक मिलती रहती है, ठीक है। दक्षिण हस्त प्रयोगण, हम वाम हस्त को निवार करके रोक करके बाएं हाथ के लिए प्रेरित करेंगे कि आप दाएं हाथ से लिखो। या यथावत सर्वाह क्रिया करणाय प्रोत्साहनम, कि यथावत मतलब एकदम उसी बाएं हाथ का प्रयोग करते हुए ही सर्वाह क्रिया, सभी क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अभिभावकेभ्यः निर्देशम दद्यात् यत् ते दक्षिण हस्तेन लेखनस्य अभ्यासम कारयेयुः, कि हम अभिभावक के लिए निर्देश देंगे कि वो दक्षिण हाथ, दाहिने हाथ से लिखने के लिए अभ्यास कराएं छात्रों का। या समस्याम एनाम निवारयितुम विशेषज्ञ अध्यापकेन सह संपर्कम, कि इस समस्या के निवारण के लिए हम विशेषज्ञ अध्यापक से बातचीत करोगे। आखिर कोई बाएं हाथ से लिख रहा, तुमको काहे दिक्कत है जी? अरे भाई, कौनो बाएं हाथ का छात्र है, लिख रहा है, तो तुमको काहे का समस्या? लिखने दो ना, वो अच्छा लिख तो रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, हमारा एक भाषा शिक्षक का दायित्व है कि यथावत सर्वाह क्रिया करना है, प्रोत्साहनम दद्यात्, वो जैसे लिख रहे उसको मना नहीं करना है हमें। हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई, ट्रिक तो हम हमेशा, अभी देखो मैंने बताया कि शुरुआत में उपसर्ग हो, अंतिम में या की ध्वनि आए तो ल्यप प्रत्यय है। हम हमेशा आपको पढ़ाते समय ही ट्रिक बताते रहते हैं, समझे कि नहीं समझे हैं? बाकी तो चिंता मत करो, स्पेशल क्लास भी हम ले लेंगे, उसके लिए आप स्पेशल
परेशान ना हो, एकदम सच्ची वाला लल्लन टाप तरीके से काम करेगी, परेशान ना हो, धीरे धीरे। शनैः सर्वम आगच्छन्ति, हाँ, शनैः आगच्छन्ति सर्वे, अस्तु चिंता मास्तु। जी, योगात्मक आकलनम किम अस्ति, समेटिव असेसमेंट। अब इसको भी अभी हम तो आपको टैग बताएंगे, इसमें भी टैग बताएंगे, अगर कहीं योगात्मक आकलन आएगा तो कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा। चलते रहो, बढ़ते रहो। चलते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बोलो बोलो, अरे बोलो ना जी, का टुकुर टुकुर देख रहे, इतनी देर से देख रहे हैं तुम तो, बताओ आंसर करो। निदानात्मक उपचारात्मकम च छात्रेभ्यो अभिभावकेभ्यश्च प्रभावी प्रतिपुष्टि में क्षति, या शिक्षण अधिगम प्रक्रियायां शिक्षार्थिभ्यः सक्रिय सहभागितायाः अवसरं ददाति, अस्य प्रयोगम छात्राणाम अधिगम निष्पादयोर मूल्यांकनम कर्तुम क्रियते, कि इसका प्रयोग करके छात्र के अधिगम का जो निष्पादन है उसका हम, बताओ, प्रयोग कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन करने में करते हैं। किसका योगात्मक आकलन हम किस लिए करते हैं, बोलो। कृपया ज्यादा वार्ता ना करें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, ये आपसे निवेदन है। किमस्ति योगात्मक आकलनम। हमें पता था कि आप सी बताओगे भाई, यहां आकलन की बात की है बाबू। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को अवसर देना। योगात्मक आकलन होता है भाई जो सत्रांत होता है, सत्र के अंत में होता है। इसमें क्या होता है, इसी में हम ग्रेड या अंक प्रदान करते हैं, ग्रेड या अंक प्रदान करते हैं। छात्र की स्थिति निर्धारित होती है, छात्र की स्थिति की, वो किस स्थिति में पढ़ने में है, छात्र की स्थिति का निर्धारण भी हम कहाँ करते हैं बेटा, आपके योगात्मक आकलन में होता है। यह छात्रों के अधिगम का निष्पादन और मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो योगात्मक आकलन होता है वो छात्र के अधिगम का निष्पादन और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। बोलो हाँ कि ना। हमें पता था कि तुम सी बताओगे, इसीलिए तो प्रश्न लाया था, इसीलिए तो यह क्वेश्चन हमने लाया था कि छात्र का निष्पादन क्या है, छात्र ने जो सीख लिया है वो इसी का निष्पादन करना, ग्रेड अंक प्रदान करना। अस्य प्रयोगम छात्राणाम अधिगमस्य निष्पादनयोर मूल्यांकनम कर्तुम क्रियते। छात्र को योगात्मक आकलन, इसी को हम सत्रांताकन, सत्रांत का मूल्यांकन कहते हैं योगात्मक कहते हैं ये, या अंतिम मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं इसको हम, कई नाम है। और इसमें क्या होता है, इस आकलन में हमेशा छात्र को अंक, उसकी स्थिति क्या है, उसने कितना, हाँ, अंतिम ग्रेड या अंक प्रदान करने की बात इसी आकलन के अंतर्गत की जाती है। बोलो हाँ कि ना। आई बात गई समझ में, आगे बढ़ो फिर, काहे देरी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारों, 12 नंबर प्रश्न है। कहते हैं विशुद्ध रूपेण द्रुततया अभिव्यंजकतया बोधगम्य रूपेण छात्र से पुस्तक पठन से, पठन कौशल का प्रश्न है, भाषा कौशल हमने आपको पढ़ाया है, ये पठन कौशल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और भाषा कौशल हमने आपको पढ़ाया है, बताया है, सिखाया है। तो इसका उत्तर आपको करना है बाबू जी। हाँ तो डी बताया सही है शिल्पी, रेखा चलते रहो, बढ़ते रहो। बताओ, योग्यताया अधोलिखितासु का अस्ति, कह रहे हैं बोधगम्य रूप से छात्र के पुस्तक पठन की योग्यता, पुस्तक पठन की जो योग्यता है वो कौन सी है। फटाफट खटाखट। तो कहते हैं पठन बोध, मौखिक भाषा विकास, पठन प्रवीणता, कोना। हमें पता है कि आप हमेशा पठन पढ़ करके हम क्या करते हैं, उसका बोध करते हैं। कहीं लिखा हो अर्थ ग्रहणम, कहीं लिखा हो पठन से संबंधित प्रश्न है तो कहीं लिखा होगा अर्थग्रहणम, अर्थावबोधम लिखा होगा, कहीं पर क्या लिखा होगा बेटा, कहीं पर अर्थावबोधम लिखा होगा, कहीं अर्थग्रहणम लिखा होगा, कहीं, है ना जी, समझ, कहीं भाव ग्रहणम लिखा हो, कहीं पर भाव ग्रहणम लिखा हो। यही सब तो है बच्चा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात को, कौनो दिक्कत कौनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आई बात गई समझ में, है कि नहीं, बोलो कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा। आई बात गई समझ में, है जी। आगे चलें, इन्हीं समस्या वर्तते नहीं होनी चाहिए। चले
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया है। पठन का अवबोध, जब भी हम पढ़ते हैं, पढ़ करके ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? विचार, बोध। चलो जी, बात आई, त्यज धन तवतु लगा दो। त्यज धातु में तवतु प्रत्यय लगा दो, क्या बनेगा बताओ? त्यक्तवान या फिर त्यक्तवती या फिर त्यक्तवत या युपयुक्त सभी बनेगा, बताओ फटाफट। अगर त्यज धातु है, हम उसमें तवतु प्रत्यय योजित कर रहे हैं, तवतु प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा? त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवत या सभी के सभी बनेंगे? कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी, फटाफट, खटाखट, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो कहते हैं बेटा यह सभी बनेगा, है सभी। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, सभी। हाँ जी, कर सकते हैं ना। वान तवतु प्रत्यय की ट्रिक है, तवान तवती तवत, या तवान तवती तवत, तवान तवती तवत, या फिर वानवती वत, वानवती वत। अगर ऐसी ध्वनि कहीं पर आ रही है किसी शब्द के अंत में, चुप पे बता देना वहां पे तवतु प्रत्यय लगा है। और तवतु प्रत्यय से बने शब्द तीन लिंग में बनते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग, जैसे त्यक्तवान पुल्लिंग का शब्द है, त्यक्तवती प्रत्यय सबका एक ही है, लेकिन स्त्रीलिंग में त्यक्तवती हो जाता वही, और यही त्यक्तवत आपका नपुंसक लिंग में बनता है। अब बोलो हाँ कि ना, तो हम कह सकते हैं जब सब सही तो उपर्युक्त तो सभी सही है कि ना? हाँ कि ना? अरे बोलो, समझ में आ रहा ना जी? आई बात गई समझ में, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। जी, 13वें का डी, 13वें का डी, पक्का श्योर? ठीक, आओ। अच्छा प्रश्न है, कई बार सिंह से विषय एकाम कथाम पठित, तो जैसे आप किसी कोई कहानी पढ़ रहे हो, उस किसके विषय में है? सिंह के विषय में है। सिंह के विषय में एक कहानी, एक कथा पढ़ करके शिक्षिका जो है वह छात्रों को निर्देश देती है। क्या देती है? कि भवान स्वयं अरण्य सिंह, जैसे क्या हुआ, सिंह के विषय में एक आपने कहानी पढ़ा, तो आपका आपकी अध्यापिका आपसे कह रही है कि सोचिए कि आप स्वयं एक सिंह हैं किसी कथा में। हाँ, इति मनसी विचारे, ऐसा मन में विचारो कि तुम स्वयं, आपने सिंह की कहानी पढ़ा है, अब कह रही है कि तुम खुद सोचो कि स्वयं एक सिंह हो किसी कथा में। ऐसा मन में विचार करके कथाम श्रावय, तो ऐसा सोच, ऐसा मन में विचार करके हमको कथा सुनाओ। एवं सा किम विकासितुम विकसितुम प्रयत्नम करोति, इससे वह, इस प्रकार वह क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है। हाँ है जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, जी, ये आपकी मन की अभिलाषा। अब माना पुष्प के मन की अभिलाषा और होती है, लेकिन है क्या कहते हैं जी? है जी, क्या कहते हैं वो पुष्प वाली अभिलाषा? पता है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये पुष्प की अभिलाषा है। आपकी अभिलाषा सीटेट वाली है। हाँ, चाह नहीं मैं बिंध प्यारी के चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, अब मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। है जी, ये क्या है? राइम्स है। ये क्या है? इसमें अंत्यानुप्रासिक शब्द भी हुआ करते हैं। समझे, एक काव्य शिक्षण की बात कर रहे हैं हम। इसकी, ये हमारा बीच बीच में आपको हम काव्य शिक्षण में सृजनात्मकताम चिंतन क्षमता, हमें पता है कि आप क्या कह सकते हैं। या रूपांतरण अनुवादश्च पठन कौशलम लेखन कौशल है, या प्रारूप लेखन पुनर्लेखन है, ये आपका सृजनात्मकताम चिंतन क्षमतांच। वह किम क्या विकसित करना चाहती है? आपकी चिंतन क्षमता को, आपकी सृजन शक्ति को बढ़ाना चाहती है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है बाबू? कोनो दिक्कत तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। आगे आ जाते हैं फिर। रोमिला देवी, मैंने पढ़ाया है आपको, हमने स्किमिंग और स्कैनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाया है। स्किमिंग और स्कैनिंग आपको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो जा करके स्किमिंग और स्कैनिंग चंद्रा सर की देख लेना है। चंद्रा सर ने ही पढ़ाया तुमको स्किमिंग और स्कैनिंग, जाकर देख लेना। उसके बाद ये लल्लन टॉप, इसका हालांकि देखते हैं कितने छात्र बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। इस टॉपिक को कितने विद्यार्थियों ने बढ़िया से पढ़ा, अभी पता चल जाएगा। 15 वाले प्रश्न का उत्तर करो। अब भाई हम सब जान जाते, तुम रुको, रुको जरा, बताते हैं भाई तुमको हम। फटाफट बताओ सभी लोग, देरी नहीं करना है बाबू, तुरंत उत्तर खटाखट फटाफट बता देना है ना जी?
तुरंत बता देना है, कौनो विदाउट एनी डेट है, बिना देरी किए हुए। चलो जी फटाफट खटाखट। कह रहे हैं सर बी वाला। हाँ, पर्यवलोकनम विहंगावलोकम समग्र ज्ञानार्थम, हमें पता था कि है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए जी, हमें पता था यही कहोगे, लेकिन है पर्यावलोकन क्या कहोगे? विहंगावलोकन नहीं है। जब शर्करा मतलब शुगर का लेवल, शुगर शुगर जानते हैं, शुगर डायबिटीज, जब कोई आपकी सखी हैं, आपकी सखी गई अपना शुगर टेस्ट करा के आई पैथोलॉजी से, अब उनका रिपोर्ट तुम देख रहे हो, आपको ये पता है चूंकि तुम्हारी सखी है तो तुमको पता है वो शुगर की पेशेंट हैं, और वो गई हैं, तो जो चीज आपको पहले से पता है वही चीज आप पढ़ते समय ढूंढ रहे हो। इस प्रकार का पठन आपका पर्यावलोकन कहलाएगा, स्कैनिंग कहलाएगा, स्कैनिंग रीडिंग कहलाएगा। इसी को हम क्रमवीक्षण, द्रुतवीक्षण कहते हैं। कई नाम हमने सिखाए हैं आपको। यही तो आप चंद्रा सर से हम क्यों आपको, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आप ही कहते हो इसलिए मैं बता रहा हूं, छात्रों का ही कहना। हम आपको वो चीज सिखाते हैं जो शायद कोई नहीं सिखाते, सब अपना पूरा प्रयास करते हैं। हम कहने का मतलब इतना है कि हमारा प्रयास होता है शब्दावली, कहीं पर पर्यावलोकन लिखा मिलेगा, कहीं द्रुतवीक्षण, कहीं पर क्रमवीक्षण लिखा मिलता है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्रमवीक्षण लिखा मिलता है। आ गई बात समझ में? तो इतना ध्यान देना है जी, इतना ध्यान देना। ये स्कैनिंग, द्रुतवीक्षण, क्रमवीक्षण सब एक ही है, और इसको हम पर्यावलोकन कहते हैं। तो जब उनका कि भाई उनका कितना लेवल है पता है उनको, अभिहंगावलोकन को स्कीमिंग कहते हैं। ये स्कीमिंग रीडिंग है। स्कीमिंग रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम पूरे भाव को समझने के लिए, केंद्रीय भाव को, सारांश को जानने के लिए पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है सिंधु, कहाँ पढ़ा तुमने पहले से है सिंधु? चलो जी आगे बढ़े। समग्र ज्ञान के लिए नहीं, विश्लेषण नहीं है, समग्र ज्ञान के लिए पढ़ना भी स्कीमिंग कहलाता है। समग्र ज्ञानार्थम पठनम भी स्कीमिंग का ही भाग है। आई बात गई समझ में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट क्वेश्चन दें, आगे बढ़ें? तो चलें, तो आओ ना जी, काहे का देरी। वाणी ग्रहे अधिकम ना वदति, जो वाणी है, वाणी मतलब वाणी किसी का नाम है जी, जैसे तुम हो वाणी। वाणी घर में अधिकम, वो घर में नहीं बोलती ज्यादा, किंतु विद्यालय बहुवार्तालापम, मित्रों की मंडली में आया तो कचर पचर कचर पचर शुरू कर दिया, है कि नहीं? हाँ, तो वाणी है वो घर में ज्यादा नहीं बोलती है, लेकिन वह विद्यालय में बहुवार्तालापम करोति, बहुत बोलती है, बात करती थी। एतत् सूचयति, ये क्या सूचित कर रहा है? बोलो, आखिर ये क्या बता रहा है? हाँ, हाँ बिल्कुल, इसको हम, और हिंदी में, ये संस्कृत में ये नाम देते हैं, और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? बारीकी से पठन। हिंदी में इसी को बारीकी से पठन कहते हैं। हिंदी में इसी को बारीकी से पठन। और विहंगावलोकन को हिंदी में क्या लिख के आता है आपके पेपर में? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, सरसरी दृष्टि से पठन। हम हिंदी संस्कृत, हाँ, से पठन। कुछ भी पढ़ो तो हिंदी संस्कृत पढ़ लो, हम दोनों का काम करा देते हैं इसी में, चिंता मत करो। हैं जी, ये आपके हम दोनों का काम यहीं से कराते हैं, चिंता मत करो जी। समझ गए ना बात को? हाँ भाई, ये उसकी कहने 15 फिर से बता दो, कोई बोल रहा है तो भाई साहब, जैसे आपकी मित्र हैं वो गई हैं, जब हम, जो हमको पहले से पता होता है, अगर है ना जी, अगर उसी चीज को, जैसे आपको एक पैसेज है, उस पैसेज में आपको महात्मा गांधी का जन्म ढूंढना है, उनका जन्म स्थान क्या है, तो आप उस पूरे के पूरे पैसेज में जो भी आएगा, किसी पर केवल तेजी से पढ़ोगे, आपके दिमाग में ये पहले से आपको पता है कि क्या ढूंढना है ना जी। आपको पहले से पता है कि हमको जन्मस्थान ढूंढना है, और उसी को बहुत तेजी से ढूंढो, किसी विशिष्ट तथ्य को, बाकी उनका माता का नाम, पिता कोई मतलब नहीं, केवल जन्मस्थान विशिष्ट रूप से ढूंढ रहे हो, तो वो क्या है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पर्यावलोकन, स्कैनिंग, द्रुतवीक्षण, क्रमवीक्षण। हमने क्लास पढ़ाई है, उस क्लास को देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, विद्यालय तस्याः विचाराणां स्वीकृतिः लभ्यते, बहुवार्तालापं कर्तुं विद्यालये अवसरः लभ्यते, शिक्षका कक्षा अनुशासन विषय लक्ष्यं न ददाति या स्वगृहं तस्यै नैव रोचते। तो बोलो कौन सी बात सही है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ प्यार से बोलो, सही कौन सा? बी बी बी। अरे बड़े आए ए वाला, क्योंकि विद्यालय में उसके विचारों की स्वीकृति, बालक कहाँ पर नहीं बोलता है? जब उसके विचारों अकॉर्डिंग टू पेडागोजी,
अकॉर्डिंग टू शिक्षण कहते हैं कि बालक ज्यादा कहाँ पर वह अपने जहां पर उसके विचारों की क्या होती है स्वीकृति होती है वो वहीं पर ज्यादा अच्छे से अपने विचार बोलता है कहता है, ठीक है। क्योंकि वह इसलिए वहां ज्यादा बात कर रहा है बोलती है वाणी, क्योंकि विद्यालय में उसके विचार उसके मित्र उसके विचारों को स्वीकार कर रहे हैं। और घर में कहेंगे तो कहें पहले सीटेड निकालो बाद में बात करना है, पेन फेंक के मार देंगे, ऐसा बोल देते का है। ऐसा नहीं बोलते आप। बात ए वाला राइट है, सही कर लो जी। हाँ, कुछ नहीं। स्किमिंग और स्कैनिंग बाय चंद्रा सर एक बार पढ़ लो, हम पूरे गारंटी से कहते हैं कभी जीवन में नहीं भूलोगे। एक बार पढ़ लो स्किमिंग स्कैनिंग बाय चंद्रा सर। दिल्ली नगराद आगत्य एकः बालका हैदराबाद नगरे निवसति। दिल्ली नगर से आकर के एक बालक हैदराबाद में रहता है। स्वः सहपाठी अपने सहपाठियों के द्वारा प्रतिवेशकई का मतलब क्या होता है, पड़ोसी हैं, पड़ोसी, समझे कि नहीं। हाँ, क्या बोले, प्रतिवेशी। प्रतिवेशी मतलब पड़ोसी के साथ संवाद के माध्यम से वह तेलुगु भाषा सीख गया। एतत् कथ्यते, इसको क्या कहोगे बताओ, जल्दी बता दो भाई, खटाखट है जी, समय आ जाता मस्तू। फटाफट जल्दी जल्दी आंसर करो। तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सर भाषा अर्गनम, भाषा ज्ञानार्जनम, भाषा योग्य योग्यम, तो भाषा अधिग्रहणम। जब भी कभी हम अपने मित्र से सीखते हैं, प्रतिवेशी पड़ोसी से सीखते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग भाषा का अर्जन या भाषा का अधिग्रहण कहते हैं। समझे कि ना ही समझे तुम लोग, है ना जी। चलते रहो बढ़ते रहो, एकदम वेल डन, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। सीधे सीधे हम आपका एक प्रश्न और है, देखो। भाषा शिक्षणे निदानात्मक परीक्षा उद्देश्यम अस्ति। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षा का क्या उद्देश्य होता है, तो सीधा सीधा अधिगम अंतरालम, जहां पर बोधगम्यता का अंतराल हो, कहीं पर समस्या की पहचान हो, समस्या को जानना, समस्या को जानना है जी, कारण जानना, ऐसा अर्थ आ जाए, कारण जानना समस्या है, तो वहां पे अधिगम अंतराल को जानना, अधिगम अंतर को जानना, वो निदानात्मक परीक्षा है ना। आगे आओ, ये है आपका होमवर्क, ये है गृह कार्य। इसका उत्तर यहाँ नहीं करना है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है, क्लास के बाद में करना है, ठीक है। हाँ, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है आप लोगों को। समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी क्लास क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, फिर लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया टू ऑल ऑफ यू। ओके।